जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रिया आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु की अनंत कृपा का वर्णन हम जब ही कर पाते हैं जब उनकी दृष्टि, उनकी मेहर हम पे होती है। हमारे जीवन में इतने दुख, इतने संकटों को दूर करने के लिए गुरुजी हमें ब्लेसिंगफुल सत्संग भेजते हैं। तो हमें इसे स्किप ना करते हुए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनना है। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ये भी बता दूँ संगत जी, शुक्राने का मतलब ये लगा लीजिए कि गुरुजी हमसे शुक्रवाना करवाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हर कोई शुक्राना नहीं कर सकता बिना गुरुजी की कृपा के। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरे जीवन में गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सारी विपदाएं, बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां थी। गुरुजी से मैं 2023 में जुड़ी। मेरी शादी संगत जी 2022 में हुई थी, नवंबर दिसंबर के टाइम में। और 2022 में जब मेरी शादी हुई थी उसी दौरान संगत जी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उनको बहुत चोट आई थी। मेरी शादी थी संगत जी 7 दिसंबर की और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 25 दिसंबर को। जब मेरे हस्बैंड का भयानक एक्सीडेंट हुआ तो उस समय संगत जी मैं अपने मायके में थी। मुझे बिल्कुल भी घर वालों ने या ससुराल वालों ने बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड राजीव का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उनको कॉल करती थी तो कॉल वो पिक नहीं कर रहे थे, और जब वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे तो मैंने अपनी फैमिली से पूछा कि मम्मी राजीव जो हैं फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ हैं? तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि राजीव जो हैं अभी कुछ समय के लिए ना टूर पे गया हुआ है। तो मैंने कहा टूर पे गए हैं? ना मुझे बता के गए, ना मुझे पता कि वो टूर पे जा रहे हैं। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, कम से कम फ़ोन तो उठाएँ। इधर संगत जी मेरी फैमिली भी, जो मेरी मदर थी और मेरे फादर थे, वो उसी दिन रात को घबराते हुए गए थे। तो ना मेरी फैमिली ने पता लगने दिया, ना मेरे ससुराल वालों ने। इस बीच चीज़ें इतनी बढ़ गई संगत जी, इतनी बढ़ गई कि मुझे भनक ही नहीं लगी। इधर मम्मी परेशान, इधर पापा परेशान,
घर में भाई बहन परेशान, कोई बताने को तैयार नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। इधर संगत जी हस्बैंड की जो हालत थी वो बिल्कुल सीरियस हो गई थी। 25 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। 29 दिसंबर को संगत जी वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा था, इतना बड़ा, मुझे जब भी किसी ने नहीं बताया। संगत जी वो इतने टाइम हॉस्पिटल में रहे, लेकिन मैं थोड़ी परेशान इसलिए थी कि फ़ोन पिक नहीं कर रहे और कैसे ऐसे मतलब बिना बताए गए। तो शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद हम लोग एक दूसरे को भी जानते नहीं हैं, तो हो सकता है भाई उनकी नेचर वाइज ऐसा हो या वो आके बतान। पर हम मेरी फ़ोन पे उनसे लगातार बात होती थी, क्योंकि संगत जी मैं अपने मायके 15 दिसंबर को आ चुकी थी और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं। मेरा मन बहुत घबरा रहा था, परेशान था, लेकिन कुछ फ़ील नहीं होने दिया फैमिली वालों ने। जब उनकी डेथ हो गई, तब संगत जी मेरी मदर ने, मेरे फादर ने मुझे तैयार होने के लिए कहा। सुबह की बात थी ये, करीबन 8:30-9 बजे की बात। जब उन्होंने तैयार होने को कहा, तो मैंने मम्मी को पूछा भी कि कहीं जाना है इतना सुबह-सुबह? तो मम्मी ने ये बात कही कि हम राजीव के घर जा रहे हैं। ये बात मम्मी ने कही। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं आई कि मम्मी जा रही हैं। भई मेरे ससुराल वालों से जो मेरी बात हुई थी जब मैं आई थी, तो 9 नवंबर को मुझे लेके जाना था। और उसका रीज़न ये था कि मतलब एक हमारे में गोना होता है, उसकी रिवाज होती है, तो इतने टाइम बाद हमारा गोना होता है। तो 9 नवंबर की बात तय हुई थी कि इतनी जल्दी से क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने तो 9 नवंबर की डेट निकाली थी। पर मैं तो बहुत खुश थी कि ससुराल जा रही चलो, क्योंकि संगत जी हर एक लड़की की शादी के बाद इच्छा होती है कि वो अपने हस्बैंड के पास रहे। मैं तैयार हुई और मुझे देख-देख के मेरी फैमिली वाले बार-बार रोए जा रहे थे। तो मुझे यही लगा संगत जी कि शायद मैं ससुराल जा रही तो सब दुखी हो रहे हैं। तो मैंने मम्मी को कहना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ ज़्यादा दूर हूँ। जब आप फ़ोन करोगी आ जाया करूँगी, फ़ोन पे तो बातें होती रहा करेगी। मुझे यही लग रहा था कि वो मेरे ससुराल जाने से दुखी हो रहे हैं। संगत जी मैंने बहुत अच्छा श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार। और जब मैं सिंदूर लगा रही थी, तो मम्मी एकदम बोलती है कि ना बेटा ये मत लगा। मैंने कहा क्यों? आप क्यों रोक रहे हो? मैंने कहा ये तो सुहाग की निशानी है ना, और बिना सुंदर लगाए हुए कैसे मैं लगूंगी कि शादीशुदा हूँ? तो मेरे लिए तो सिंदूर लगाना ज़रूरी है। और संगत जी मैंने वो सिंदूर लगा लिया। उस टाइम भी मम्मी बहुत रोए। तो मेरे को यही लगा कि जा रही हूँ तो इसलिए दुखी परेशान है। मुझे नहीं पता था कि दुख और परेशानी की असली वजह क्या है। मैं तैयार होके पापा के साथ गाड़ी में बैठी, मम्मी भी साथ में थी और मैं सारा सामान वगैरह पैक करने लगी अपना। तो मम्मी ने कहा कि नहीं ये सामान हम बाद में पहुंचा देंगे, तू चल। संगत जी जब मैं ससुराल से थोड़ी सी दूरी पे थी, तो बहुत सारी थोड़ी सी भीड़ नजर आई। गली के बाहर खड़े हुए थे कुछ लोग, शांत वाइट कपड़ों में चुपचाप एक दूसरे से बातें करते हुए। तो मैं मम्मी को कहने लगी, मैंने कहा शायद यहाँ किसी मोहल्ले में ना
किसी की मृत्यु वगैरह हो गई है, इसलिए ये भीड़ लगी है। क्योंकि संगत जी पता चल ही जाता है खुद ब खुद, अगर ऐसी कोई बात होती है तो देखने से ही पता लग जाता है कि किसी का मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास हो गया है। मेरी मम्मी के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं पापा को कहने करती हूँ कि पापा मम्मी को समझाओ अब बस, मैं आ जाया करूंगी जब जब मम्मी बुलाएगी, फोन पे बात कर लिया करूंगी। उधर पापा की आंखें भी नम थी। जैसे जैसे संगत जी मैं ससुराल के पास जाती जा रही थी, तो मैंने देखा कि ससुराल के पास भीड़ सी लगी हुई है मेन गेट पे। क्योंकि हमारा गेट बहुत बड़ा है ना, तो संगत जी आगे बहुत खुला बरामदा है, तो भीड़ सी लगी हुई है। मैंने कहा मम्मी यहाँ क्या हुआ है? तो मैं गाड़ी में से उतरी संगत जी, देखा कि बहुत भीड़ हुई पड़ी है, सब रो रहे हैं, मदर इन लॉ सब रो रहे हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। जब संगत जी मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद जैसी चद्दर राजीव के फेस से हटाई गई, तो संगत जी मैं वहां बेहोश होके गिर गई। मेरे हाथ पैर सब सुन हो गए, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अपनी सुध में नहीं थी, बिल्कुल भी सुध में नहीं थी संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम मुझ पे क्या बीत रही थी। मैं इस हाल में हो चुकी थी कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। मुझे इतना गहरा सदमा लगा हुआ था, बहुत गहरा सदमा। संगत जी डॉक्टर प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं बच पा रही थी। डॉक्टर का कहना था कि बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक है और उसके अलावा कुछ बॉडी काम नहीं कर रही है। पर संगत जी शायद उस टाइम गुरुजी ने जोड़ना था। मेरे ससुराल पक्ष की एक बुआ जी हैं जो हरियाणा में रहती हैं और जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने कहा आप वहाँ जाओ, वहाँ अरदास लगाओ, जल प्रसाद लाओ और इसको पिलाओ। वो बुआ जी खुद मम्मी पापा के साथ गई, ससुराल वाले गए, जल प्रसाद लाया गया, मुझे पिलाया गया। जब संगत जी मैंने जल प्रसाद पिया और मेरे तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया था, तब मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर की जो आत्मा है वो निकल चुकी है और वहाँ निकल के गुरुजी के दरबार गई है। गुरुजी कहते हैं कि तुझे मैंने इसलिए अपने पास बुलाया है कि ये तेरे कर्म में लिखा था। तेरे पति की इतनी ही जिंदगी थी, उसकी मृत्यु तय थी। मैंने तुझे अपने से इसलिए जोड़ा है कि आने वाला जो भविष्य है वो तेरा उज्जवल होगा। अगर तेरे पति की मृत्यु नहीं होती तो तेरे पूरे परिवार की मृत्यु तय लिखी थी। ये गुरुजी ने मुझे कहा, अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ है तो वापस जा। मुझे वापस भेज दिया। मुझे होश आया उस जल प्रसाद के बाद जो मुझे पिलाया गया था, उस स्वरूप के बाद वापस मुझे वहीं लाया गया 2-4 दिन में, जब तक राजीव को ले जाया जा चुका था। मेरी चूड़ियाँ तुड़वाई, मेरा सिंदूर हटाया, मेरा सारा श्रृंगार उतार दिया। ससुराल वाले चाहते थे कि मैं उनके साथ ही रहूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। मैं संभल नहीं पा रही थी संगत जी, बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। 2023 मेरी ज़िंदगी बहुत वीरान कर चुका था। 2022 से तबाही शुरू हुई, 2023 तक मैं तबाह रही। लेकिन उसी दौरान मैं गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी थी। उन्होंने मुझे संभाला, हिम्मत दी, भरोसा दिया, आज भी दे रहे हैं।
आज भी मैं सिर्फ राजीव की याद में और गुरुजी के सहारे अपना जीवन काट रही हूँ। मैं जब जब ये पल याद करती हूँ ना, बहुत दुखद होता है संगत जी। राजीव मेरी यादों में है, सांसों में है, हर जगह है। ससुराल मेरा जाना नहीं होता है संगत जी। वो शायद कुछ समय का उन लोगों का प्यार था, जब तक मैं उनके बेटे से बंधी थी। उसके बाद किसी ने भी मुझे पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा हूँ कि मर चुकी हूँ। शायद किसी को मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। आज मैं फैमिली के साथ रहती हूँ और गुरुजी की भक्ति करती हूँ। अपना सारा जीवन तो मैं अपने पति को दे ही चुकी थी। अब शायद मैं दोबारा ज़िंदगी नहीं शुरू कर पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने क्या आगे भाग्य में लिखा वो सब गुरुजी पे है। संगत जी, ऐसा दिन कभी कोई ना देखे, कोई भी ना देखे। ये मेरा वो दर्द है संगत जी, जो मुझे जन्म जन्म से घाव दे गया। मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ गया। बस यही प्रार्थना है गुरुजी, किसी के साथ ऐसा ना हो। सबको सदा सौभाग्यवती भव रखना गुरुजी, यही अरदास है। आज दूसरी औरतों को देखती हूँ तो अपने बारे में भी याद आता है, लेकिन उसी तरफ गुरुजी मुझे ऐसी हिम्मत बख्श देते हैं, ऐसा साथ दे देते हैं कि मैं सभी चीज़ भूल के गुरुजी की भक्ति में लीन हो जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत आपका शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही जोड़िए रखिएगा। यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।